क्या आपकी खूबसूरती पर झाइयों की छाया पड़ गई है? घबराइए नहीं, दादी माँ के नुस्खे और आयुर्वेद के सीक्रेट से अब आपकी त्वचा फिर से निखरेगी। आपकी त्वचा, आपका चेहरा, ये आपकी पहचान है। पर कभी कभी इन सब पर कुछ ऐसे निशान आ जाते हैं जिन्हें हम झाइयाँ या मेलास्मा कहते हैं। ये सिर्फ चेहरे के दाग नहीं होते, बल्कि कभी कभी मन पर भी बोझ बन जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये झाइयाँ क्यों आती हैं? और क्या इनका इलाज सिर्फ महंगी क्रीमों में है? नहीं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खजाने की जो हमारी पुरानी परंपराओं और आयुर्वेद में छिपा है। एक ऐसा तरीका जो आपकी त्वचा को अंदर से ठीक करेगा और बाहर से चमकाएगा। झाइयाँ क्या हैं और ये क्यों परेशान करती हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। झाइयाँ असल में हमारी त्वचा पर पड़ने वाले गहरे या भूरे रंग के धब्बे होते हैं। ये अक्सर गालों, माथे, नाक के ऊपर या होठों के आसपास दिखते हैं। महिलाओं को ये ज्यादा होते हैं, खासकर गर्भावस्था में, हार्मोन बदलने पर या जब हम ज्यादा धूप में रहते हैं। आयुर्वेद इसे पित्त दोष बढ़ने से जोड़ता है। पित्त मतलब शरीर की गर्मी। जब शरीर में गर्मी बढ़ती है या हार्मोन का संतुलन बिगड़ता है तो त्वचा पर इसका असर दिखता है। तनाव, गलत खानपान और धूप भी इस समस्या को बढ़ा देती है। आयुर्वेद कहता है कि हमारी त्वचा हमारे शरीर के अंदर का हाल बताती है। अगर अंदर सब ठीक नहीं है तो बाहर भी दिखेगा। हमारी दादी नानी की कहानियों और पुराणों में भी शरीर को प्रकृति के संतुलन से जोड़ा गया है। पहले लोग समझते थे कि शरीर धरती, पानी, अग्नि, हवा और आकाश जैसे पंच तत्वों से बना है। अगर ये तत्व संतुलन में रहे तो सब ठीक रहता है। हमारी त्वचा भी इन्हीं तत्वों से जुड़ी है। पुराने समय में लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन इसका मतलब सिर्फ प्रार्थना नहीं था। इसका मतलब था मन को शांत रखना, प्रकृति के करीब रहना और अपने शरीर का ध्यान रखना। जब हम ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं या मंत्र सुनते हैं तो हमारा मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो उसका अच्छा असर हमारी त्वचा पर ही पड़ता है। तनाव कम होता है और शरीर की अंदरूनी गर्मी शांत होती है। ये सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि सेहत का एक तरीका है। आयुर्वेद का खजाना। क्या खाएं, कैसे रखें और क्या लगाएं? आयुर्वेद कहता है कि आपकी त्वचा का राज 3 चीजों में छिपा है। आप क्या खाते हैं, आप कैसे जीते हैं और आप अपनी त्वचा पर क्या लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंदरूनी सफाई की। ताज़ा और हल्का खाना। ज्यादा तेल, मसाले वाला खाना, बासी खाना छोड़ दें। ताज़ी सब्जियां, फल, दालें खाएं। ठंडी चीजें अपनी डाइट में लौकी, ककड़ी, खीरा, दही जैसी चीजें शामिल करें। ये शरीर की गर्मी को कम करती हैं। पानी खूब पिएं। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। आप नींबू पानी या गुलाब जल मिलाकर भी पी सकते हैं। सही जीवन शैली। धूप से बचाव। धूप में निकलने से पहले टोपी या छाता जरूर इस्तेमाल करें। सीधी तेज धूप से बचें। तनाव से दूर रहें। तनाव झाइयों को बढ़ा सकता है। हर दिन थोड़ी देर ध्यान करें, लंबी सांसें लें या अपनी अंदर का कोई काम करें जिससे मन शांत हो। भरपूर नींद लें। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना बहुत जरूरी है। ये शरीर को ठीक होने और त्वचा को चमकने में मदद करता है और मौका भी देता है। अब बात करते हैं त्वचा पर लगाने के घरेलू नुस्खे। हल्दी और दूध या फिर गुलाब जल। थोड़ी सी हल्दी पाउडर को दूध या गुलाब जल में मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसे झाइयों पर हल्के हाथों से लगाएं और सूखने पर धो लें। हल्दी रंगत निखारने में मदद करती है। चंदन पाउडर और गुलाब जल। चंदन पाउडर और गुलाब जल का पेस्ट त्वचा को ठंडक देता है और रंगत सुधारता है। आप इनमें थोड़ी सी नीम या तुलसी की पत्ती का पेस्ट भी मिला सकते हैं। एलोवेरा जेल। ताज़ा एलोवेरा जेल सीधे झाइयों पर लगाएं। ये त्वचा को नमी देता है और दाग हल्के करने में मदद करता है। मसूर दाल और बेसन।
मसूर दाल को पीसकर उसमें बेसन और थोड़ी हल्दी मिलाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें और धो लें। ये त्वचा को साफ करता है और रंगत सुधारता है। दूध, शहद और केसर। थोड़ा सा दूध लें, शहद और केसर के धागे मिलाकर झाइयों पर लगाएं। ये त्वचा को नरम बनाता है और रंगत निखारता है। हमारे पुराने वैद्य और ऋषि मुनि सिर्फ दवाइयां नहीं देते थे, बल्कि वे पूरे शरीर और मन को ठीक करते थे। त्रिफला चूर्ण, यह आंवला, हरड़ और बहेड़ा का मिश्रण होता है। रोजाना रात को 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ लेने से पेट साफ रहता है और शरीर अंदर से डिटॉक्स होता है, जिसका असर त्वचा पर भी दिखता है। नीम और तुलसी। नीम और तुलसी को आयुर्वेद में बहुत शक्तिशाली माना गया है। इनकी पत्तियों का पेस्ट या रस झाइयों पर लगाने से फायदा हो सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। पंचकर्म। अगर झाइयां बहुत पुरानी और गहरी हैं, तो किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से पंचकर्म के बारे में सलाह लें। यह शरीर की गहरी सफाई करता है और दोषों को बाहर निकालता है। यह सफर सिर्फ झाइयों को हटाने का नहीं है, बल्कि खुद को समझने और अपनी देखभाल करने का है। हर महिला चाहती है कि उसकी त्वचा बेदाग और खूबसूरत दिखे। आयुर्वेद और हमारे पुराने ज्ञान का यही सार है। जब आप अंदर से खुश और स्वस्थ होते हैं, तो यह आपकी त्वचा पर भी चमकता है। छोटी छोटी चीजें रोजाना करें। सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं, थोड़ी देर के लिए प्रकृति के साथ समय बिताएं, अपनी पसंदीदा संगीत सुनें और कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी दे। अपने चेहरे पर कोई भी घरेलू नुस्खा लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। याद रखें, कोई भी इलाज जादू की छड़ी नहीं होता। आयुर्वेदिक उपाय धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन उनका असर गहरा और लंबे समय तक रहता है। धैर्य रखें और विश्वास रखें। छोटे बदलाव शुरू करें। अपनी डाइट में सुधार करें और धूप से बचाव करें। घरेलू नुस्खे अपनाएं। हल्दी, चंदन, एलोवेरा जैसे आसान तरीके अपनाएं। मन को शांत रखें। तनाव कम करने के लिए ध्यान या अपनी पसंद की कोई गतिविधि करें। जरूरत पड़ने पर अगर झाइयां बहुत ज्यादा हैं या ठीक नहीं हो रही हैं, तो एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह जरूर लें। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।